नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल प्रेरी इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और लगातार आपके लिए टेस्ट 20 सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें डेली मैं आपके लिए 20-20 क्वेश्चन लेके आता हूं। दोस्तों, आज मैं भारत भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर अवेलेबल हूं। दोस्तों, अगर आप इससे पहले के सारे टेस्ट, आज 48वां टेस्ट है, इससे पहले के सभी टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, वहां से जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि दोस्तों एक ऑरेंज कलर का लोगो है, वही ऐप डाउनलोड करना है और उसके क्विज सेक्शन में जाकर आप फ्री में बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, ये सभी टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं, आराम से वहां जाकर टेस्ट दीजिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, भारत और चीन के मध्य की स्थित सीमा क्या कहलाती है? दोस्तों, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं लगती हैं उनके कुछ नाम हैं, थोड़ी उनकी बात करते हैं। दोस्तों देखिए, भारत अफगान सीमा, भारत अफगान सीमा दोस्तों ये कहलाती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, हालांकि इसका अधिकांश भाग अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चला गया है और दोस्तों ये खींची गई थी वर्ष 1893 में। दोस्तों दूसरी है भारत चीन सीमा, है ना, खास करके जो अरुणाचल प्रदेश में है इसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। दोस्तों ये रेखा खींची गई थी 1914 में। उस समय भारत में ब्रिटिश इंडिया था और वहां पर तिब्बतीय क्षेत्र था, है ना, चाइना नहीं था उस समय। तिब्बत पर चाइना ने 1959 में कब्जा किया है। ओके, तो उस समय इसका नाम मैकमोहन रेखा गया था। फिर देखिए, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ये खींची गई थी 1947 में। दोस्तों डॉक्टर सिरिल रेड क्लिफ, क्या नाम था? डॉक्टर सिरिल रेड क्लिफ, है ना, एक वकील थे, कमरे में बैठा दिया इनको और इन्होंने ही पूरी ये रेड क्लिफ रेखा खींची थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सी रेखा? भारत और चीन के मध्य की रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट लीजिए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य तट रेखा नहीं बनाता है? देखिए दोस्तों, अगर अपन भारत के तट की बात करें तो यहाँ गुजरात से शुरू होकर आप आ जाइए पश्चिम बंगाल तक। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर अपन पश्चिमी तट पर चलें, ये हमारा पश्चिमी तट है, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी तट पर हमारे कितने राज्य हैं? 5 राज्य। पूर्वी तट पर हम जाएं तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पूर्वी तट पर हमारे कितने राज्य हैं? 4 राज्य। कहने का मतलब है कि हमारे कुल राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? 9। इसमें देखो दोस्तों, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तेलंगाना मैच नहीं कर रहा है। तेलंगाना एक अंतर्वर्ती राज्य है, अर्थात उसकी कोई भी तटीय सीमा नहीं बनती है। नेक्स्ट देखिए आप, भारत की सबसे छोटी तथा लंबी तट रेखा कौन से राज्य बनाते हैं? दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो देखो, पहले सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी तट रेखा बनाता है गोवा और सबसे लंबी तट रेखा बनाता है गुजरात। हालांकि दोस्तों इसमें याद रखने की जरूरत तो नहीं, लगभग 1214 किलोमीटर की रेखा तट रेखा गुजरात बनाता है और लगभग 158 किलोमीटर की तट रेखा गोवा बनाता है। हालांकि किलोमीटर पे प्रश्न नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों अगर आप भारत की बात करें तो आप देखें, भारत के लगभग बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगर आप पश्चिम में खड़े हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो दोस्तों ये राज्य कौन कौन से होंगे? ये राज्य होंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो जाएंगे दोस्तों? 8 राज्य हो जाएंगे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों इसमें कौन सा नहीं आ रहा है? इसमें मणिपुर नहीं आ रहा है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? दोस्तों बिहार राज्य जो है वो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश भूटान देश के साथ सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ भारत की कुल सीमा लगती है 699 किलोमीटर की और भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्फू। भूटान में नामग्याल वंश का शासन है, अर्थात भूटान में अभी भी गणतंत्र नहीं है, वहां पर क्या है? राजतंत्र है। नेक्स्ट देखिए, असत्य कथन छांटना है। भारत के पश्चिम से पूर्वी बिंदु के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। दोस्तों क्या बात है ये? अगर आप भारत का एक नक्शा बनाएंगे और इसमें देखेंगे तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों,
इसका नाम है इंदिरा कॉल। सबसे जो दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है इसका नाम है दोस्तों केप कैमोरिन कन्याकुमारी। केप कैमोरिन कन्याकुमारी। उत्तर से दक्षिण की सीधी यात्रा करेंगे तो ये दूरी कुल है 3214 किलोमीटर। सबसे पश्चिम में अगर मैं जाऊं, ये हमारा पश्चिम है, जहां का सबसे पश्चिमी बिंदु को कहते हैं दोस्तों गौर माता, जो कि कहां पर है, जो कि है कच्छ का रण में। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करूं तो इसका नाम है किबिथु, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और इन दो बिंदुओं के बीच की कुल दूरी 2933 किलोमीटर है। तो पहला पॉइंट तो सही है कि पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये कह रहा है इंदिरा पॉइंट भारत का उत्तरतम बिंदु है। नहीं, इंदिरा पॉइंट नहीं है दोस्तों, इंदिरा कॉल भारत का उत्तरतम बिंदु है। असत्य कथन छाटना था, ये बिल्कुल सही है। भारत का पश्चिमतम बिंदु सर क्रीक गुजरात है, बिल्कुल सही है। गौर माता जिस जगह पर स्थित है वहां पर एक दलदल है और उस दलदल का नाम क्या है, सर क्रीक। सर क्रीक एक दलदल है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। भारत का पूर्वतम बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश है, ये भी बात सही है। इंदिरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से भी नीचे है, उसका जो लास्ट पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जहां से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, भारतीय मानक समय रेखा है। ये रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच से 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। वैसे कभी पूछ ले कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। वर्तमान में इसका जिला पड़ता है मिर्जापुर। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की दोस्तों हम बात करें तो ये कौन कौन से हैं, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये है चंडीगढ़, ये है दिल्ली, ये है दमन दीव और दादरा नगर हवेली। दमन दीव और दादरा नगर हवेली पहले अलग अलग होते थे, आजकल ये शामिल हो गए हैं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। फिर हमारे पास है छठा पुदुचेरी, हमारे पास है 7 नंबर पे लक्षद्वीप और हमारे पास है 8 नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत में टोटल कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख है और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है दोस्तों, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है रांची, है ना, ऑलमोस्ट कर्क रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है। कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी, जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है दोस्तों, अगर मैं आपको भारत का एक नक्शा दे दूं, है ना, और इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई ये कर्क रेखा है, अब बताओ कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में और कौन से दक्षिण में है। दोस्तों मान लीजिए मैं पटना पूछ लूं, आपको पता है पूरा बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो पटना भी उत्तर में ही होगा। मैं आपसे बोलूं कि बेंगलोर, आपको पता है कि पूरा कर्नाटक राज्य दक्षिण में है, तो राजधानी बेंगलोर भी दक्षिण में ही होगी। दिक्कत आती है उन राज्यों से जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कैसे याद रखोगे, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, है ना। इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो दोस्तों जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उसमें सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। वो राज्य कौन कौन है, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। और इनकी राजधानियां कौन है, जयपुर, अगरतला और आइजोल, है ना। तो जयपुर, रायपुर, शिलोंग और अगरतला। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा क्या, रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कर्क रेखा के दक्षिण में पूछा इसने ना, इसलिए इसकी राजधानी रायपुर होगी। अब किसी के डाउट आ जाए कि साहब शिलोंग, अरे भैया यहाँ पे मेघालय राज्य है, पूरा मेघालय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो राजधानी भी उत्तर में ही होगी ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, मैंने आपको पीछे अभी 5 राज्य बताए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
का मतलब है कि तेलंगाना से वो होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व में हम कौन से स्थान पर हैं? 7वें स्थान पर हैं, है ना। भारत से पहले अगर हम बात करें तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और गोवा के जस्ट बाद में अगर मैं बोलूं कि कौन सा छोटा है तो आप गोवा के बाद किसका नंबर आता है? तो दोस्तों सिक्किम का आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे आता है एमपी, थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों आप मैप देखेंगे तो पाएंगे कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है, त्रिपुरा जो इस तरीके से है, और यहाँ पे इस 3 साइड से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये पीछे हमने डिस्कस किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और सबसे छोटा है वो कौन सा है? सबसे छोटा है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट आइए, हाल ही में दादर व नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किस केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया है? दोस्तों दादर और नगर हवेली का जो विलय है वो दमन और दीव में कर दिया गया है। दोनों ही ये पुर्तगाली कॉलोनियां हुआ करती थी। 26 जनवरी 2020 के बाद से इन दोनों का क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ये लगभग 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? दोस्तों मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तीनों ही म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि त्रिपुरा अंदर की तरफ है। 3 तरफ से तो बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, एक तरफ से इसको कवर किया हुआ है मिजोरम ने। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? अभी हमारी बात हुई तो बेसिकली मणिपुर की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। मणिपुर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? दोस्तों संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? 2.4%। ये पहले भी बताया था, और हम 7वें स्थान पर है विश्व में। दोस्तों ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज हम लोग आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। कोर्स भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये सारे टेस्ट देने हैं तो अभी जाइए ऐप पर, जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए और क्विज सेक्शन में जाकर आप ये सारे टेस्ट दे सकते हैं। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको बहुत सारी पीडीएफ और एमसीक्यूज मिलेंगे, उनको भी आपको ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों मिलूंगा कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।